रामगढ़ जिले में मजदूरों के हक और रोजगार की लड़ाई एक बार फिर सड़कों पर दिखी। अरगड्डा एरिया के गिद्दी ए, रेलीगढ़ और गिद्दी सी कोलियारी में विस्थापित मजदूरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। मजदूरों का आरोप है कि सीसीएल प्रबंधन ने रोजगार के वादे से मुंह मोड़ लिया है। वो अपना काम करेंगे, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन लोगों को डर लगेगा। मजदूरों को मजदूरी से कभी सीबीआई नहीं बोला कि इन लोगों को मजदूरी नहीं दिया जाए, ये तो नहीं बोला। सीबीआई अपनी काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना चाहिए, हम इस बात पर एकदम सहमत हैं। लेकिन मजदूर उसके आड़ में हम मजदूरों को बेरोजगार बनाया जाए, यह कहाँ से उचित है? कितना हजार मजदूर प्रभावित हुए? यहाँ अगर कुल मिलाकर के प्रभावित इस कामों से बोला जाए तो 20,000 लोग प्रभावित हैं। यहाँ जो लोड करवाते हैं गाड़ी वो हैं, जो संचालन करते हो, जो नियमित रूप से देखरेख करते हैं वो हैं, सबको मिला दीजिए तो 20,000 लोग प्रभावित हैं, जिनको आज सीबीआई के आड़ में यहाँ का लिफ्टर, डीओ होल्डर, मुख्य रूप से लिफ्टर, हम लोगों को मजदूरी देता कौन है? हम लोगों का मजदूरी तो मैनेजमेंट नहीं देता है, सीसीएल नहीं देता है। हम लोगों का मजदूरी का भरपाई डीओ होल्डर और लिफ्टर करता है। डीओ होल्डर का मदस्ता लिफ्टर है, जो लिफ्टर के हाथों से मिलता है। हम काम करते हैं, उसके बदले में मजदूरी लेते हैं, और यह मजदूरी हम अपनी हक है मेरा मजदूरी करना। तो ये मांग कब तक चलेगी आप लोगों की? ये मांग तब तक चलेगी जब तक हमारी रोजगार की गारंटी नहीं होगी, क्योंकि रोजगार का लड़ाई है, लड़े बिना हमको ये कुछ देगा नहीं, हमको लड़ना होगा। परिचय? मेरा नाम है राजेंद्र गोप, सेल समिति सदस्य और 11 नंबर दंगल का मजदूर है। गिद्दी ए, रेलीगढ़ और गिद्दी सी की सड़कों पर शुक्रवार सुबह से ही मजदूरों का जमावड़ा लगा रहा। विस्थापित प्रभावित सेल संचालन समिति के बैनर तले मजदूरों ने ट्रांसपोर्टिंग और कोयला डिस्पैच को पूरी तरह ठप कर दिया। हाथों में तख्तियां और झंडे लेकर मजदूर नारे लगा रहे थे, रोजगार दो या आंदोलन झेलो। यहाँ पे क्या हुआ है? रेलीगढ़ में हम लोग लोकल सेल में काम करते हैं। 248 दंगल है हम लोग के, 229 में हम लेबर खटते हैं हम लोग। लेकिन हम लोग के रोजी रोटी नहीं मिल रहा है, मार कर रहे हैं हम लोग के, जो रोजी रोटी आहार है सब मार रहे हैं, हम लोग के नहीं दे रहे हैं। तो क्या इससे दिक्कत परेशानी क्या हो रही है? परेशान है, हम लोग बाले बच्चे मर रहे हैं। आज 248 दंगल के आदमी हैं, तो हम लोग के कोई रोजी रोटी नहीं है कहीं पर, या ये जमीन और घर दुरा सब चल गया, तो हम लोग कहाँ जीने खाने? क्या मांग करना चाहेंगे सरकार और प्रबंधन से? प्रबंधन से मतलब हम लोग के रोजगार चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मानो देवी। गिद्दी ए में पीओ RK सिन्हा मौके पर पहुंचे और मजदूरों से वार्ता की। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले 1 सप्ताह के भीतर रोड सेल में कोयला ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी तरह गिद्दी सी और रेलीगढ़ कोलियारी में भी अधिकारियों ने 2 दिन में ठोस पहल का भरोसा दिया। कुछ मांग थी, किसी कारण उस बीच में मामला बंद था। इन लोगों के आग्रह पे एक बैठक रखा गया, जिसके उपरांत मुझे उम्मीद है कि यथाशीघ्र प्रेषण का कार्य एवं रोड सेल एक्टिविटी भी चालू हो जाए। फिर कब तक समाधान होगा सर समस्या का? लोग ये अगली वार्ता में हम लोग इसका निष्कर्ष निकालेंगे। तो यहाँ के जो रैयत विस्थापित है उन लोग को जो रोजगार से मतलब जोड़ा जाएगा, अधिकार मिलेगा इन लोग को? रोजगार सबको पहले भी मिलते रहा है, हमेशा से मिला है। कंपनी इन प्रावधानों को जो भी प्रावधान आता है उसके प्रति जागरूक है और वो देने के लिए हमेशा तत्पर है। सर अभी जैसे इन लोग का आरोप है कि यहाँ के जो डीओ होल्डर लिफ्टर के द्वारा इन लोग को वेतन जो है वो भुगतान नहीं किया जाता। नहीं, इसके संदर्भ में तो कुछ आवेदन नहीं था, ये सिर्फ प्रेषण और डिस्पैच से संबंधित था। क्या नाम हुआ सर? मजदूरों का कहना है कि 1984 में जब उनकी जमीन अधिग्रहित की गई, तब सीसीएल ने रोजगार का वादा किया था, लेकिन 2018 में अचानक मैनुअल लोडिंग बंद कर दी गई, जिससे हजारों परिवार बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। मजदूरों ने कहा कि अगर वादे पूरे नहीं किए गए तो वे दोबारा आंदोलन शुरू करेंगे। हड़ताल में आज का परिणाम रहा, सुबह से ही हमारे जो भी रैयत विस्थापित ग्रामीण इस क्षेत्र के हैं सभी लोग आए, और सुबह से ही हम लोगों ने यहाँ का ट्रांसपोर्टिंग डिस्पैच बंद कर दिया। वार्ता में हमारे साथ में पीओ साहब ने लिखित रूप से यह बयान दिया अपना कि
इस माह में जो है रोड सेल का ऑफर भेज दिया जाएगा और अगले हफ्ता में ही जीएम साहब के साथ में वार्ता होगी, जो और कुछ मांगे थी उसको लेकर के। तो इसी के बाद हम लोगों ने जो आज का जो ट्रांसपोर्टिंग बंद किया था उसे हम लोगों ने वापस ले लिया और आज का जो प्रदर्शन था उसे हम लोगों ने ख़त्म किया, समाप्त किया। आपका परिचय? मेरा परिचय सुनील गंजू, रैयत विस्थापित मोर्चा विद्या कोट। परिणाम बहुत अच्छा है कि हम लोगों ने एक दिवसीय बंदी किया, जिसमें हमारे पीओ साहब ने बुलाया और हम लोगों से वार्ता की, जिसमें उन लोगों पीओ साहब ने आश्वासन दिया कि आप 13-14 के बीच में 2 दिन के अंदर आपसे जीएम ऑफिस में जीएम के साथ वार्ता करवाएंगे, बातचीत होगी और रोड सेल का जो ऑफर भेजना था संयुक्त मंच के माध्यम में भेज दूँगा। बातों को मानने के लिए तैयार है। आपका परिचय? मेरा परिचय मनोज कुमार मांगी, मैं खेती बस्ती कि भाई आप हम लोग को सेल चालू का बारे में ऑफ़र भेजिए, लेकिन नहीं भेजने की वजह से आज हम लोग एक दिवसीय ट्रांसपोर्टिंग बंद का रखे थे, जिसमें पीओ साहब ने आके हम लोग को अपना ऑफिस में बताया कि भाई हम आपका जो प्रस्ताव है ऑफ़र भेजने का वो हम आपको भेज देंगे और ये आश्वासन हम लोग को दिए। हम दिनेश्वर गंजू, रैयत विस्थापित मोर्चा। वार्ता के बाद फिलहाल हड़ताल स्थगित कर दी गई है, लेकिन मजदूरों ने साफ कहा है कि अगर 1 सप्ताह में वादे पूरे नहीं हुए तो आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। रामगढ़ से मुनादी लाइव के लिए मुकेश सिंह की रिपोर्ट।